सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग वेल। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा माइक्रोटेक का इन्वर्टर होता है उस इन्वर्टर के अंदर अगर हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है और उसकी वायरिंग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। जो आपके सामने रखा है एक 825 VA का माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर। अभी हम इस इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका था। आज हम इस ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे और किस तरह से चेंज किया जाता है और इसकी किस तरह से वायरिंग किया जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे ये आपके सामने रखे एक 825 VA का देख पा रहे माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर। अभी इस इन्वर्टर के अंदर क्या हुआ था कि जो इसका ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका था, जिस कारण से हमें इसका ट्रांसफार्मर को चेंज किया है। तो हमने इस इन्वर्टर के अंदर क्या किया है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं ये ट्रांसफार्मर इसी इन्वर्टर का है। तो इस इन्वर्टर के जैसे ट्रांसफार्मर जल गया था तो क्या किया है, इस इन्वर्टर की अंदर की वायरिंग को हमने काट करके इसका डेटा निकाल लिया था और इस इन्वर्टर को जो है इस ट्रांसफार्मर को वापस से वायरिंग करके अभी इसी इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना हो कि किस तरह से इसका वाइंडिंग डाटा निकाला जाता है और किसी भी इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को किस तरह से वाइंडिंग किया जाएगा वो भी सक्सेसफुली, ठीक है, ताकि आपका किसी प्रकार का दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो कंप्लीट मैंने डाल दिया है, उसमें कुछ चीजें लोगों को समझ में नहीं आती जिस कारण से वो ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग नहीं कर पाते। अगर पूर्ण रूप से इस ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं इसके ऊपर बता दूंगा किस तरह से ट्रांसफार्मर का डेटा निकाला जाता है और किस तरह से किसी भी ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग किया जाता है, खासकर इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो गाइस, अभी हम इस इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे और इसकी वायरिंग को आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो अभी हमें इस इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को चेंज करना है और वायरिंग करना है। तो सबसे पहले कैबिनेट को एक साइड रख देता हूं। किसी भी इन्वर्टर को ट्रांसफार्मर को चेंज करने से पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना काफी जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे ये है आपका माइक्रोटेक इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर। तो अब देख पा रहे दो वायर आपको दिख रही है मोटी मोटी। ठीक है, तो ये हमारी है ड्रेन वायर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो हमारा इन्वर्टर है ये हमारा जो है साइन वेव इन्वर्टर है और साइन वेव इन्वर्टर का ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो कुछ इसकी वायर है, वायर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी है ड्रेन वायर। ठीक है, और इसके बाद देख पा ये हमारा चार्जिंग और जो है आउटपुट का वायर, और देख पा एक हमारा होगा इधर न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो ये हमारा 3 वायर हो गया। और इसके बाद देख पा ये जो आपका वायर है ये आपका चार्जिंग सेंसिंग के लिए बना रहता है। तो ये चार्जिंग सेंसिंग का वायर है। ठीक है, तो ये ड्रेन वायर हो गया, चार्जिंग सेंसिंग वायर हो गया। और इसके बाद ये आपका जो है देख पा न्यूट्रल और चार्जिंग और आउटपुट की वायर है। ठीक है, टोटल हमारी 3, 2 5 और 2 7 वायर टोटल्स हैं। ये साइन वेव ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये रहा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसको कर देते हैं साइड में। अब इसके बाद इसको इंस्टॉल करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए देख पा 4 आपको नट बोल्ट मिल जाते हैं। तो ये आपको नट बोल्ट को खोल करके ओपन कर लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं इसको ओपन कर लूंगा। 4 स्क्रू इसमें दिए गए हैं, तो मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा अभी हमने इसके चारों स्क्रूज को ओपन कर लिया है और इसके बाद हम इस ट्रांसफार्मर को इसको किस तरह से बैठाना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पकड़ना है ट्रांसफार्मर को। ठीक है, वायर्स को आपको इस साइड रख देना है और इन वायरों को ऊपर की साइड कर देना है। और जो देख पा इसमें होल है, 4 होल हैं। ठीक है, जिस तरह से पहले थे। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 सेंटर पे है। इसी तरह से इसका जो आपको बोल्ट मिला हुआ है, इस नट बोल्ट को इधर जो है चारों नट बोल्ट को टाइट कर देना है। तो इसी तरह इस बॉडी से इसको टाइट कर लेना है। तो फटाफट मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा इस इन्वर्टर के अंदर इस ट्रांसफार्मर को किस तरह से हमने टाइट किया है, इसके जो जितने स्क्रूज से हमने लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको टाइट कर लेना है। और इसके बाद हम वायरिंग बताते हैं, इसको किस तरह से आपको वायरिंग करना होगा। ठीक है, तो देख पा ये आपका जो ड्रेन का 2 वायर हैं, इस तरह से इसको कर लेता हूँ। सबसे पहले जो ये वायर है इसमें फटाफट टेप लगा देता हूँ ताकि इसमें किस तरह की शॉर्टिंग ना हो। तो पहले फटाफट इसमें टेप लगा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा अभी हमने इसमें टेपिंग कर लिया है इस तरह से। ठीक है, टेपिंग कर लिया है। और देख पा ये आपका हमारा एक चार्जिंग का वायर हो गया ये वाला। और इसके बाद लाल वाला जो हमारा आउटपुट का वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा 200 वोल्ट की टेपिंग है। अगर टेपिंग की बात करें तो 200 वोल्ट की है। और इसके बाद 140 वोल्ट की ये टेपिंग है हमारी। ठीक है, ये हमारा इस साइड 140 वोल्ट की टेपिंग लगेगी, इस साइड हमारा 200 वोल्ट का टेपिंग लगेगा। और
200 वोल्ट मतलब आउटपुट का है, ठीक है। 140 मतलब चार्जिंग का है। और इसके बाद देख पा रहे होंगे ये आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल सीधा हमारा जो न्यूट्रल से आता है इस साइड से, तो वो हमारा न्यूट्रल में डायरेक्टली लग जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं अभी आपको पूरी वायरिंग्स बताता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो ड्रेन वायर है, ड्रेन वायर को आपको किस तरह से फंसाना है। अच्छा, मैं इसके पहले एक बार इसकी वायरिंग भी बता देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे इस साइड से जो कनेक्टर जाता है, तो ये कनेक्टर से आपका इधर ये देख पा रहे होंगे ये स्विचेस में चला जाता है, ठीक है, ये कनेक्टर। और इसके बाद देख पा रहे होंगे ये जो आपका कनेक्टर है, ये कनेक्टर आपके पैनल्स में चला जाता है। और इसके बाद जो ये छोटा वाला कनेक्टर देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है स्विच में चला जाता है, स्विच एंड एलईडी में चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपका देख पा रहे होंगे लाल वाला वायर है, ये लाल वाला आपका ओवरलोड से होकर के मेंस को सेंस करता है, ठीक है, मेंस वायर है, ठीक है। और इसके बाद जो पीला वाला है, ये आपका आउटपुट जो है, इधर से आउटपुट से कनेक्ट होकर के ये सीधा जो है आपके 5 पिन सॉकेट में चला जाता है, जो कि आउटपुट करता है, ठीक है। इधर से इतना आपको समझ में आ गया होगा। और सारी चीज़ें और आपको बता देता हूँ। बाकी ये आपका देख पा होंगे, ये आपका पॉजिटिव सप्लाई के लिए है, जो आपका बैटरी से पॉजिटिव सप्लाई आएगा, इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है दोनों को। और ये देख पा होंगे ये आपका जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर आपका बैटरी का जो ब्लैक वायर है वहाँ से चला गया, इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना होगा। इससे क्या होता है, अगर आप इसको लूज रखते हैं तो आपको बार बार बैटरी लो का एरर आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए आपका जो ड्रेन का वायर और ये जितने भी आप नट्स लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, इसको अच्छे से आपको टाइट कर देना है। अगर आप टाइट नहीं करते हैं तो आपको इशू आएगा, बैटरी लो की प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलेगी। तो इसको आपको अच्छे से टाइट करना काफ़ी ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं टाइट कर देता हूँ। और इसके बाद ये जो आपका देख पा होंगे जो 2 ड्रेन वायर हैं, तो एक ड्रेन वायर को इधर आपको इसमें इस चैनल पर कनेक्ट करना है, दूसरा ड्रेन वायर को इस चैनल पर कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए मैं शेप अच्छे से बना लेता हूँ और इसके बाद कनेक्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर पॉलिश लगी हुई है। तो इस पॉलिश को सबसे पहले हमको फटाफट निकालना होगा और इसमें इसके बाद कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट निकाल लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम इस ड्रेन वायर को देख पा रहे होंगे, इसका जो पॉलिश है, इंसुलेशन है, निकाल लिया है, देख पा रहे होंगे। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को ड्रेन वायर से इस तरह से इस चैनल को इस ड्रेन वायर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और जो दूसरा ड्रेन वायर है उसको उस अगले वाले चैनल से कनेक्ट कर देना है, इससे, ठीक है। तो इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा और फटाफट कनेक्ट करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इस दोनों ड्रेन वायर को इससे जो है कनेक्ट कर लिया है इस सीटसिंग से, क्योंकि एक चैनल की 2 चैनल्स की हैं, ठीक है। इसको दोनों कनेक्ट करने के बाद इसकी वायरिंग इस तरह से देख पा रहे होंगे। इस वायरों को इस तरह से करने के बाद आपको टाई लगा देना है, ताकि आपको देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। और जो आपका इस तरह से फालतू वायर्स इधर उधर हैं, तो उसको जो है आप बिल्कुल सही से कर दें, ठीक है। इस तरह से इसको जो है आपको वायरिंग्स में टाई को लगा लेना है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट लगा देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने वायरों को टाई से बांध लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इनका कनेक्शंस कर लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा चार्जिंग एंड आउटपुट का वायर है, जो कि हमारा इस कनेक्टर पे लगेगा। 140 वोल्ट का ये हमारा टेपिंग है और हमारा 200 वोल्ट का टेपिंग है, ठीक है। तो 200 वोल्ट का इस साइड आएगा और जो 140 का उस साइड टेपिंग जाएगा। इस तरह से आपको इसमें इस कनेक्टर के थ्रू इसमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड से कनेक्ट कर देता हूँ। और इसके बाद देख पा रहे होंगे, ये हमारा है सेंसिंग, जो कि हमारा चार्जिंग सेंसिंग करता है, ठीक है, और हमारे प्रोसेसर को बताता है। तो इसको कहाँ लगाना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे, एक हमारा इस साइड से देख पा रहे होंगे, ये 2 पिन आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। और हमारा इधर लिखा भी है सेंस ओपी, ठीक है। तो सेंस के लिए है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से इसको कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद हमारा न्यूट्रल वायर बचता है, ठीक है। तो इसको भी हम अभी कनेक्शन करेंगे। ये रहा हमारा न्यूट्रल वायर, जो कि हमारा पीसीबी से कनेक्ट हुआ है इस साइड से, और ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा न्यूट्रल है। तो इसको भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। इनको क्या करना है, आपको ये जो 3 वायर हैं, जैसे कि ये पीसीबी से न्यूट्रल है, और इसके बाद ये ट्रांसफार्मर से हमारा न्यूट्रल है, और ये हमारा देख पा रहे जो हमारा 5 पिन सॉकेट लगा है वहाँ से न्यूट्रल है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल आपका जो मेन लाइन का न्यूट्रल होता है और इसका 5 पिन का न्यूट्रल होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें न्यूट्रल देना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को 5 पिन से कनेक्ट कर देना होगा इस तरह से। और इसके बाद देख पा रहे होंगे, जो आपका पीसीबी से न्यूट्रल है, ये वाला देख पा रहे होंगे ब्लैक वायर, इस न्यूट्रल को भी आपको यहाँ कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा और इसको अच्छे से मैं इसको इस तरह से कनेक्शंस कर लूंगा, ताकि मुझे किस तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है। आप चाहे तो इसमें सोल्डिंग कर दें, तो मैं इसमें फटाफट सोल्डिंग कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे, अभी हमने इसकी सोल्डिंग कर लिया है। एल्युमिनियम में सोल्डिंग नहीं पकड़ता है, हमने इस कॉपर को इस कॉपर वायर के साथ वेल्ड अच्छे से जो है इसमें सोल्डिंग कर लिया है। और ये जो आपका वायर देख पा रहे होंगे इस ट्रांसफार्मर का, जो कि एल्यूमिनियम है, इसको अच्छे से इसमें लपेट दिया है। अब इसके बाद हम इस वायर के अंदर इस तरह से टेप मार देंगे, ताकि वो हमारा वायर अंदर हो जाए और हमारा कहीं भी शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसके बॉडी में करंट आ जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर भी जल जाएगा और आपको भी शॉर्ट लग सकता है, या फिर आपके अप्लायंसेस है वो भी आपके खराब हो सकते हैं, ठीक है।
तो आप इस तरह की कभी भी गलती मत करिएगा, ठीक है। आपका जिस तरह से इस तरह से अगर कनेक्शन छूटा हो तो उसमें अच्छे स्टेपिंग करिएगा। बहुत सारे लोग पूछ गए ये जो ग्रीन वायर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर होता है। किसी भी आप इस नट बोल्ट को ओपन करके इधर इसको टाइट कर देना होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं फटाफट इसको ओपन करके इधर टाइट कर लेता हूँ, ताकि जो हमारा अगर हमारा कभी बॉडी में करंट आ जाता है तो डायरेक्टली सीधा हमारा ग्राउंड हो जाए और हमें किसी तरह का शॉर्ट ना लगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इस ग्रीन वायर को इससे बॉडी से कनेक्ट कर लिया है। आप इसको बॉडी से कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि लोहे में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या तो आप ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट ओपन कर लें तो कनेक्ट कर दें, या फिर आप नीचे देख पा रहे नट बोल्ट लगा है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इससे ग्राउंड से इसमें कनेक्ट कर दिया बॉडी से, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कनेक्शन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारे कनेक्शंस मैंने बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। अब इसके बाद इस इन्वर्टर को टेस्टिंग करने की बारी आती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम इस इन्वर्टर का आउटपुट चेक करके दिखाते हैं और इस इन्वर्टर का चार्जिंग भी चेक करके दिखाते हैं। तो फटाफट इस जो बैटरी की वायर है देख पा रहे इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ बैटरी से, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा अभी, और इसके बाद हमारा जो पॉजिटिव है इधर से हम कनेक्ट कर लेंगे और इसका आउटपुट आपको चेक करवाता हूँ कि आउटपुट इसमें कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये वाइंडिंग किया हुआ ट्रांसफार्मर है। तो देख पा रहे ये हमारा है 100 वाट का बल्ब, ठीक। इसको अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो इस साइड से मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, पकड़े हूँ। देख पा रहे ये हमारा जो 100 वाट का बल्ब है आराम से ग्लो कर रहा है। इसमें किस तरह का बैटरी लो वगैरह सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर आपका जो टर्मिनल लूज होगा, ये आपका जो टर्मिनल है अगर लूज होगा तो आपका बैटरी लो का जो है ये जो है इंडिकेशन आएगा और ये इन्वर्टर प्रॉब्लम करेगा। और अगर आपका ड्रेन का वायर या फिर आपका पॉजिटिव वायर अगर लूज होगा तो भी बैटरी लो का इंडिकेशन आएगा आपको, और आपका इन्वर्टर आपका इस तरह से हरकत करेगा बैटरी लो का, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। तो देख पा रहे आउटपुट हमने चेक कर लिया है। इसके बाद मैं इसका मेंस भी आपको दिखा देता हूँ कि मेंस हमारा अगर किस तरह से हमारा मेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा वाइंडिंग किया हुआ है ट्रांसफार्मर है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपकी सारी चीज़ें दिखाने की। तो अभी मैं इसको मेंस में कनेक्ट करता हूँ, तो आपको मैं डिस्प्ले की ओर दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो देख पा रहे हमारा इस साइड आप अच्छे से देख पा रहे ये हमारा यूपीएस ऑन करके आ रहा है। अभी इसको मैं मेंस में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा पावर लीड, पावर कोड, और इसको मैं मेंस में कनेक्ट करता हूँ। तो देख पा रहे हमारा मेंस में कनेक्ट हो चुका है, मेंस ऑन है। और चार्जिंग देख पा रहे चार्जिंग भी हमारा आ चुका है, ठीक है। चार्जिंग ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरह से सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। और इस ये ट्रांसफार्मर जो हमने वाइंडिंग की है, ये हमने सक्सेसफुली वाइंडिंग कर दिया है। तो अगर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से इसका वाइंडिंग डेटा है और इसको किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताया है, जो कि समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि सभी टेक्नीशियनों को हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी के अभी से दबा लेना है, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप उसको देखें और उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।